हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस लेसन प्लान की वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आया हूँ इंग्लिश विषय का, इंग्लिश सब्जेक्ट का लेसन प्लान। आशा करता हूँ आप लोगों को आज का लेसन प्लान अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिए, जिससे मैं आप लोगों की हेल्प के लिए कोई वीडियो यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल फ्री में पहुँचती रहे। तो चलिए देर नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। सबसे पहले देखिए, लिखा होता है आपको सबसे पहले पेज से लिखना होता है डेली लेसन प्लान, या फिर लेसन प्लान सिर्फ लिख सकते हैं। उसके बाद नेम ऑफ स्कूल, यानी कि जिस स्कूल में आप टीचिंग के लिए भेजे जाते हैं उस स्कूल का नाम लिखना होता है। जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं उसका नाम नहीं लिखना होता। जहाँ पे आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है उसका नाम लिखना होता है। डेट यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी कि जिस डेट में आप लेसन प्लान पढ़ाएंगे उसका नाम यहाँ पे डेट लिखिएगा। सब्जेक्ट इंग्लिश का है, ठीक है। क्लास यहाँ पे बात की जाए तो 7th का है। सेक्शन यहाँ पे अपने अनुसार भर दीजिएगा क्लास का। पीरियड यहाँ पे 3rd है। आपका जो भी पीरियड होगा, जिस पीरियड में आपको भेजा जाएगा उसका नाम लिखिएगा। ड्यूरेशन 35 मिनट का है। और यहाँ पे एक चीज़ नहीं लिखा गया था जो मैं लिख देता हूँ, टॉपिक है यहाँ पे आपका, ठीक है। टॉपिक है यहाँ पे आपका द काइट, ठीक है, द काइट, इसको लिख लीजिएगा। टॉपिक है द काइट। अब आता है टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, शिक्षण उद्देश्य। एक तरफ लिखिए टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, दूसरी तरफ लिखिए यहाँ पे चेंज ऑफ डिजायरेबल बिहेवियर। पहला है नॉलेज। इसमें आपका जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं आप, उसको पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं, उनके अंदर किस प्रकार की नॉलेज डेवलप करना चाहते हैं, उसके बारे में यहाँ पे लिखना होता है। कम से कम 2 से 3 पॉइंट, मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए लिखा गया इसमें नॉलेज। द स्टूडेंट विल बी एबल टू नो द एक्टिविटी ऑफ काइट। सेकंड है द स्टूडेंट विल बी एबल टू नो द इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय द पोएम। सेकंड है अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे देखिए लिखा गया है द स्टूडेंट विल बी एबल टू कंपेयर, यहाँ पे कंप्रहेंड द सेंट्रल आइडिया ऑफ पोएम। सेकेंड पॉइंट लिखा गया है दे विल बी एबल टू डिफ्रेंशिएट द फेस्टिवल एंड अनफेवरेबल कंडीशन फॉर द काइट। थर्ड है एप्लीकेशन। द स्टूडेंट विल बी एबल टू appreciate the beauty of the and style of poem. Second point है the student will be able to provide with the mood of poem. Next है expression. The student will be able to express their यहाँ पे satisfaction first really and then in orally and then in rightly। यहाँ पे जो लिखा गया है उस थोड़ा सा, इस बच्चे का जो राइटिंग है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैं इसको धीरे धीरे पढ़ूंगा जिससे आप लोगों को दिक्कत ना हो। ओरली एंड देन इन राइटिंग प्रीवियस नॉलेज है। नेक्स्ट हेडिंग आपका स्टूडेंट डू प्रोसेस द एक्सप्रेशन ऑफ फ्लाइंग अ काइट ऑन सच फेस्टिवल्स लाइक मकर संक्रांति एंड रक्षाबंधन। टीचिंग एड्स है अनुदेशात्मक सामग्री, चार्ट, रोलर बोर्ड, पॉइंटर, डस्टर, चौक एक्सेट्रा। नेक्स्ट हेडिंग आपका इंट्रोडक्शन, जिसको प्रस्तावना प्रश्न कहते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन में देखिए यहाँ पे आपको 3 कॉलम बनाना होता है। सबसे पहले 3 कॉलम बनाइएगा। सबसे पहले उसमें सीरियल नंबर लिखिएगा एक तरफ, दूसरी तरफ लिखिएगा पीपल टीचर एक्टिविटी, थर्ड कॉलम है स्टूडेंट एक्टिविटी। फर्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे आप, विच फेस्टिवल वी जनरली इन्जॉय एंड सेलिब्रेट ऑन 14th जनवरी एवरी ईयर। तो बच्चे बताएंगे यहाँ पे मकर संक्रांति। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डू चिल्ड्रन डू ऑन दिस डे। बच्चे बोलेंगे फ्लाइंग काइट्स। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डज काइट फ्लाइंग नीड। बच्चे बोलेंगे स्ट्रिंग थ्रेड। फोर्थ क्वेश्चन है डू यू रिमेंबर एनी पोएम अबाउट फ्लाइंग काइट फ्लाइंग। बच्चे नहीं बता पाएंगे, प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा। प्रॉब्लमेटिक लिखिए, या बता भी देंगे तो उसके बाद 5वां क्वेश्चन पूछ लीजिए कि डिटेल बताइए उस पोएम के बारे में, तो वहाँ पे नहीं बता पाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ द एम होता है या फिर टॉपिक होता है। यहाँ पे आपको टॉपिक के बारे में बताना होता है बच्चों को कि कौन सा टॉपिक उनको पढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है सो टुडे वी शैल रीड द पोएम इन टाइटल द काइट। अब बच्चों को पता चल गया कि उनको द काइट चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, इसको पढ़ाना स्टार्ट करिए। टीचिंग पॉइंट एक साइड लिखिए, पीपल टीचर एक्टिविटी दूसरी साइड लिखिए। स्टेप 1 है हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट न्यू विद द डाइव एंड अ डिप इट स्नैप्स इट्स टेल।
देन सोर लाइक अ शिप विथ ओनली अ सॉयल। यहाँ पे रेसिटेशन बाय द टीचर है, बच्चे के सामने आप पढ़ेंगे जैसे पोएम पढ़ा जाता है। द टीचर विल रिसाइट द पोएम लाउडली एंड विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड राइम्स। सेकेंड है यहाँ पे रेसिटेशन बाय स्टूडेंट है, वही चीज़ बच्चों से आप पढ़वाएंगे। द टीचर विल आस्क द स्टूडेंट टू रिसाइट द पोएम लाउडली विथ प्रॉपर राइम्स, ठीक है। डिटेल एक्सपोजिशन है, डिटेल एक्सपोजिशन द स्टूडेंट इज ट्राई टू सेट आउट द मीनिंग। डाइव है, इसका मतलब होता है गोता लगाना, डीप होता है झुकाव, शार्प होता है, स्नैप्स होता है फराटी से, सोर होता है ऊपर उठती हुई, सेल होता है पाल। साइलेंट रीडिंग है, द टीचर विल आस्क द स्टूडेंट टू रीड द पोएम साइलेंटली। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन है, व्हेन डज द काइट लुक ब्राइट। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द काइट कंपेयर टू। नेक्स्ट आता है द स्टूडेंट विल लिसन। इसके सामने जो आपको लिखना है, आप ये जो था 2 कॉलम था यहाँ पे, मैंने बताया आप लोगों को, शिक्षण बिंदु पीपल टीचर एक्टिविटी, इसके सामने भी तो आपको 3 कॉलम और बनाने हैं ना, वो यहाँ पे लिखा गया देखिए, स्टूडेंट एक्टिविटी, मेथड, टीचिंग और ब्लैक बोर्ड वर्क। तो यहाँ पे स्टूडेंट वाले में तो सिर्फ आपको ये लिखना है द स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली, और यहाँ पे सारी चीज़ वही हैं अकॉर्डिंग टू द, यहाँ पे टीचर हो जाएगा द स्टूडेंट विल ट्राई टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ दिस गिवन क्लूज, ठीक है। ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा। सैम्पल के लिए यहाँ पे ब्लैक बोर्ड के लिए यहाँ पे ब्लैक चार्ट पेपर खरीद लीजिएगा, उसको कट करके वाइट स्पार्कल पेन से जैसे टाइप गोता लगाना, डीप झुकाव, ये सारी चीज़ें लिख लीजिएगा। उसके बाद फिर से चलते हैं, जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर यहाँ पे लिखा गया है। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे स्टेप 2 है, एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट्स राइट क्लाइम टू द क्रेस्ट ऑफ द गस्ट एंड पुल देन सीम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल। फिर से रेसिटेशन है बाय टीचर, रेसिटेशन बाय स्टूडेंट, सेम चीज़ जहाँ जो आपने ऊपर लिखा है सेम चीज़ इसको रिवाइज कर लीजिएगा फिर से। डिटेल एक्सपोजिशन है, फिर से टाइड्स का ज्वार भाटा मतलब होता है, क्रेस्ट का मतलब शिखर होता है, क्रस्ट मतलब तेज हवा का झोंका, गोज बैक मतलब ढीली पड़ जाती है, विंड बैक मतलब यहाँ पे चरखी पर लपेटते हुए। साइलेंट रीडिंग फिर से आता है, साइलेंट रीडिंग में बच्चों से आप कहेंगे कि साइलेंटली रीड करिए उसको। कंप्रिहेंशन टेस्ट आता है, व्हाट हैपन टू द काइट ऑल सडन, व्हाट इज़ द काइट कंपेयर्ड। इसका आंसर नीचे आपको देखने को मिल जाएगा। फिर से उसके सामने ये सारी चीज़ें आपको वही चीज़ें लिखनी है। देखिए यहाँ पे लाउड रेसिटेशन है, लाउड रेसिटेशन है, उसके बाद आपका साइलेंट रीडिंग हो जाता है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर का यहाँ पे देखिए जो आपने क्वेश्चन आंसर पूछे हैं, ठीक है। ब्लैक बोर्ड पे आपने जो अभी एक्सप्रेशन दिया था उसको लिख लीजिएगा यहाँ पे, टाइड्स, ज्वार भाटा, क्रस्ट, शिखर, ये सारी चीज़ें सेम चीज़ें, इसमें आपको रिपीट करना होता है चीज़ों को जब दूसरा पैरा पढ़ाएंगे तो। थर्ड पैरे में भी वही आता है आपका। थर्ड पैरा लिखिए, एंड मम अंटिल अ न्यू ब्रीज ब्लूम्स एंड इट्स विंग fill and it goes how bright on the blue it is a like when he knew। वही सारी चीज़ें हैं, फिर से वही दोहराया गया है, उसको देख के लिख लीजिएगा वीडियो रोक के। सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ मैं, जिससे आप लोग को देखने में कोई दिक्कत ना हो। आगे बढ़ते हैं, फिर से सामने वही लाउड रेसिटेशन है, फिर से टीचिंग, यहाँ पे जो साइलेंट रीडिंग है, क्वेश्चन मेथड हो जाएगा, फिर से सैम्पल पे आपको वही सारी चीज़ें लिखना है, डाई, विंग्स, स्ट्रिंग्स, धीरे धीरे मैं दिखा देता हूँ, आप लिख लीजिएगा। अब लास्ट जो आता है आपका मूल्यांकन प्रश्न, द फ्राइड हैज़ टू डैश डैश व्हेन द काइट इज डिटैच्ड फ्रॉम द स्ट्रिंग। सेकंड है, द काइट लूजेस ऑल इट्स ग्लोरी व्हेन इट इज डैश डैश डैश, फिल इन द ब्लैंक्स है, व्हाट डू यू मीन बाई सोर। एंड फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट हैपन टू द काइट ऑल अ सडन, ठीक। तो ये था दोस्तों, यहाँ पे देखिए लास्ट हेडिंग आपका आता है होमवर्क, यानी कि गृह कार्य। होमवर्क बच्चों को लास्ट में जरूर दीजिएगा, जिससे आपका जो टीचिंग का था यहाँ पे पूरा वो कंप्लीट हो जाए। तो होमवर्क में देखिए लिखा गया है, व्हाट डज द, यहाँ पे फ्राइज डू एट लास्ट, ठीक। इसको देख के अपने बुक से देख लीजिएगा, आपका 7th का जो बुक होगा द काइट का,
आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आए होंगे सारी चीज़ें। यहाँ पे एक एक चीज़ मैंने दिखा दिया। अगर इसकी PDF चाहिए आप लोगों को, PDF से आप लिखना चाहते हैं तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ से बिल्कुल फ्री में इसकी PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। कहीं कहीं चीज़ें मैंने गलत तरीके से पढ़ी हैं, उसको सुधार लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से लिखा गया है कि मुझे भी थोड़ी सी दिक्कत हुई इसको पढ़ने में। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।